अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मिसबा महबूब है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। नाज़रीन, आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के हवाले से है। डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान पिछले गुज़िश्ता सालों से एक अपने तर्ज के आला मायार की एक इलाजगाह है उन मरीज़ों के लिए जो कि ज़ियादतीस की बीमारी का शिकार हैं। डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में मरीज़ों का इलाज कुछ मुख्तलिफ तनाजुर में किया जाता है, जैसे कि माहिर नफ्सियात, डायबिटोलॉजिस्ट, FCPS डॉक्टर्स और कुछ दीगर काउंसलर की ज़ेर निगरानी मरीज़ों को ट्रीट किया जाता है, जिसके निस्बत से डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में आने वाले मरीज़ों को बहुत ही अच्छी इलाज की खिदमत फ़राहम की जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ शेख, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट FCPS डॉक्टर हैं डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में। आज हम इनसे जानेंगे कुछ अहम मालूमात जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही अहम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ, यकीनन ये सवाल बहुत ही अहम है शुगर के मरीज़ों के लिए। अक्सर मैंने कुछ शुगर के मरीज़ों को परेशान देखा है कुछ मेडिकल असेसमेंट्स और लैब्स के हवाले से, यानी कि वो जब कंसल्टेंट को विज़िट करना चाह रहे होते हैं या विज़िट करने का सोच रहे होते हैं तो उनके जहन पे एक सवाल तारी रहता है कि हम कौन से लैब टेस्ट करवाएं जिससे हमारा जो डायग्नोसिस है वो अच्छे तरीके से डॉक्टर कर सकें या उनको आसानी हो, या वो चाह रहे होते हैं कि हम करवा लें कोई टेस्ट ना। तो उसमें मैंने पेशेंट्स को परेशान देखा है। तो आप रहनुमाई कीजिएगा कि कौन सी मेडिकल असेसमेंट्स ज़रूरी हैं या लैब टेस्ट ज़रूरी हैं जो कि एक शुगर के मरीज़ को एक डायबिटिक के पास जाने से पहले डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले करवाने चाहिए, जिनकी बुनियाद पर आप यानी डायबिटोलॉजिस्ट किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को एक डायग्नोसिस करने में आसानी हो। तो काइंडली रहनुमाई कीजिएगा। लेकिन किसी भी डिज़ीज़ में जो इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं वो दो पर्पसेस होते हैं। एक तो डायग्नोस्टिक पर्पस होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन कराने का, दूसरी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो मैनेजमेंट में, हम जो डायबिटिक पेशेंट अगर सपोज है या कोई भी डिज़ीज़ है उसमें मैनेजमेंट में जो हेल्प करती हैं वो इन्वेस्टिगेशंस कहलाती हैं। अब जो डायग्नोज पेशेंट है डायबिटिक को अगर विज़िट कर रहा है कंसल्टेंट को, तो उसमें मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि उसको करा लेनी चाहिए, उसमें आज हम उस पर बात करेंगे। तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हेमोग्लोबिन A1C, जो ग्लाइकेटेड फॉर्म है हेमोग्लोबिन का, जो कि हमें बता रहा होता है लास्ट 3 to 4 मंथ्स का जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है पेशेंट का, वो हमें बताता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो कि बिफोर विजिटिंग जो है डायबिटोलॉजिस्ट पेशेंट को करा लेनी चाहिए। अब इसका ड्यूरेशन है कि कितना अरसे में ये जो है हेमोग्लोबिन A1C करा लेनी चाहिए, तो उसमें रिकमेंडेशन है तो एटलीस्ट ट्वाइस ईयरली ये करानी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट 3 to 4 मंथ्स का है। तो इससे अगर 3 मरतबा भी कराई जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। इसमें हमें लास्ट 3 to 4 मंथ्स का ग्लाइसेमिक हमें कंट्रोल का पता चलता है। उसमें फिर मैंने आपको कहा कि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं उसमें एक आता है कि और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। उसमें जो डायबिटीज में सबसे ज़्यादा जो मेजर आर्गन इन्वॉल्व होता है वो किडनीज़ होती हैं। तो किडनी के हवाले से कि वो कितनी हद तक मुतासर डायबिटीज़ की वजह से हो रही है नहीं हो रही है, तो इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं। एक होता है EGFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये बेसिकल एक रफ़ आइडिया एस्टिमेटेड है, तो एक रफ़ आइडिया उसमें होता है। एक कैलकुलेटेड होता है, वो हम क्रेटनिन जो सीरम का क्रेटनिन होता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। लैब कैलकुलेट करता है अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, एथनिसिटी और वेट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी जो किडनीज़ हैं वो कितनी मुतासर हैं। नॉर्मल जो EGFR होता है, EGFR का मतलब है कि जो किडनीज से जितने भी वेस्ट होते हैं, वाटर होता है, वो जब फिल्ट्रेशन हो रही होती है, वो जो एग्जैक्ट उसका वो फिल्ट्रेशन रेट है वो तो हम मालूम नहीं कर सकते, मगर ये एस्टिमेटेड है जो हम इंडिविजुअल के क्रेटनिन से उसकी एज और उसमें कैलकुलेट करते हैं। इसको कहते हैं एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये आइडियली जो है मोर देन 90 होना चाहिए, नॉर्मल है। और अगर 90 to 60 भी है तो वो एक मिनिमल कहलाता है। अगर 60 से कम है तो वो इसका मतलब ये है कि किडनीज डैमेज हो रही हैं, तो उसमें फिर हमें जो है फर्दर उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। स्ट्रिक्ट जो है हमें शुगर को कंट्रोल करना पड़ता है। किडनीज़ के हवाले से एक दूसरा टेस्ट कराते हैं, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन। जो नॉर्मल किडनी से जो हमारा एक एल्ब्यूमिन एक जो है ग़िज़ाई हिस्सा होता है एल्ब्यूमिन,
वो नॉर्मली फ़िल्टर नहीं होता। अगर किडनी में कहीं भी डैमेज आ जाए तो उसमें जो है एल्ब्यूमिन यूरिन में आना शुरू होता है। अगर हम इसे नॉर्मल यूरिन डीआर कराते हैं तो उसमें अगर मिनिमल क्वांटिटी है तो वो पिक नहीं होती, तो उसके लिए हम एक टेस्ट कराते हैं यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन, जिसका जो है लेवल अगर 30 से 300 पर माइक्रोग्राम क्रेटिनिन है तो इसका मतलब है कि वो उनका प्रोटीन यूरिया शुरू हो गया है। उसको हमें स्ट्रिक्टली उसको वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम जो है रिवर्ट नहीं कर सकते, इसको हम यहाँ पे रोक सकते हैं इसी मेडिकेशन से और स्ट्रिक्ट शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम इन्वेस्टिगेशंस चाहते हैं कि पेशेंट की हम कराएं या जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें होता है टोटल लिपिड प्रोफाइल। टोटल लिपिड प्रोफाइल अगर जो है नॉर्मल लिमिट्स में है तो वो एनुअली रिकमेंडेशन है उसकी कि एनुअली उसको रिपीट कराया जाए। अगर वो डीरेंज है तो हम मोर फ्रीक्वेंटली उसको लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं। आइडियली जो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है वो फास्टिंग में कराया जाता है, एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स की फास्टिंग होती है। अगर ये फास्टिंग नहीं होगी तो उसमें जो है इनके लेवल्स में चेंजेस आती हैं। तो इसमें डिफरेंट तरह के जो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्योंकि काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स तो नॉर्मल हैं मगर फिर भी जो है हमें जो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स जो होती हैं वो दी जा रही हैं। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि जो इसकी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स है आजकल रिकमेंडेशंस ये हैं कि 40+ जो भी डायबिटिक इंडिविजुअल है इरेस्पेक्टिव के उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जितने भी हैं, मगर हमें स्टेटिन्स देने होते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो जैसे स्ट्रोक है उसकी प्रिवेंशन में। फिर डिपेंडिंग अपॉन जो है उनके लेवल्स हम उनके डोज एडजस्ट करते हैं। तो ये 4 बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि पेशेंट्स को करानी चाहिए। एक मैंने लिपिड प्रोफाइल का जो कि एनुअली कराना चाहिए, हेमोग्लोबिन A1C ट्वाइस ईयर करा लेना चाहिए। अगर EGFR भी नॉर्मल है तो वो भी एनुअली कराया जाएगा। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है वो भी आप एनुअली कराते हैं अगर वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है। अगर वो बढ़ा हुआ आता है तो उसको हम मोर फ्रीक्वेंटली देख रहे होते हैं। इसके अलावा जो है आइज़ का एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है मगर एग्जामिनेशन का एक पार्ट है, जिसमें फंडोस्कोपी जो रेटिना का एग्जामिनेशन है वो भी एनुअली जो है हर डायबिटिक इंडिविजुअल को कराना चाहिए। और जब भी वो पेशेंट क्लिनिक पे आता है तो उसमें जो डायबिटोलॉजिस्ट है उनकी फुट के एग्जामिनेशन जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है उसका वो कराते हैं हम। एक मोनोफिलामेंट टेस्ट होता है जो इनिशियल पिक कर रहा होता है कि इनको न्यूरोपैथी की साइंस तो डेवलप नहीं हो रही। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उम्मीद है कि व्यूवर्स को और ऐसे लोग जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं और वो डायबिटीज़ का शिकार भी हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस वीडियो से और आपकी इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और आज ही अपने प्यारे को और अपने लिए कोई इक़दाम उठाते हुए अपने लैब टेस्ट करवाएंगे और जल्द ही कंसल्टेशन की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है और अब तो आपके पास रास्ता भी है और आपके पास नॉलेज भी है कि किस तरह से क्या इक़दाम लेने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आनी है और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।